आज मैं आपको बताने वाला हूं वो रहस्य जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं और जिसे जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आपको लगता है कि आप बस एक इंसान हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी ट्रांसमीटर हैं। हर सेकंड आप एक खास फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड उसी के मुताबिक आपको चीजें वापस भेजता है। विज्ञान ने आखिरकार उस सच्चाई को खोज लिया है जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जान ली थी। इस पूरे ब्रह्मांड में आप भी शामिल हैं और सब कुछ एक खास कंपन दर पर काम कर रहा है। वो लोग जिन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत लकी हैं, कि वे भाग्यशाली हैं, असल में वो लकी या भाग्यशाली नहीं हैं। वो बस उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं जो उनकी इच्छाओं को उनकी तरफ खींचती है। वो नौकरी जो हाथ से निकल गई, वो रिश्ता जो टूट गया, वो मौका जो छूट गया, ये सब आपकी गलत फ्रीक्वेंसी का नतीजा था। सदियों तक ये ज्ञान मंदिरों की दीवारों में छिपा रहा, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स भी यही साबित कर रही है, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपनी कंपन को दोबारा प्रोग्राम करें और क्यों ज्यादातर स्पिरिचुअल टीचर्स या आध्यात्मिक शिक्षक इसे सही से नहीं समझा पा रहे। ये कोई मानसिक खेल या अंधविश्वास नहीं है, ये वही सच है जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था और जिसे आज मॉडर्न साइंस और न्यूरोसाइंस भी मान रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हो या नहीं, सवाल ये है कि किस फ्रीक्वेंसी से आप उसे बना रहे हो। चलिए उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे हम हकीकत कहते हैं, क्योंकि हकीकत असल में बस अलग अलग कंपन वाली एनर्जी है। जो मजबूत दिखने वाली टेबल है वो असल में 99.999% खाली जगह है जिसमें एनर्जी के कण दौड़ रहे हैं। आपके ख्याल दिमाग में बहती छोटी छोटी बिजली की तरंगे हैं, आपकी फीलिंग्स दिल से निकलने वाली मैग्नेटिक वेव्स हैं। हर चीज बस एनर्जी का बहाव है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप बस दर्शक नहीं हैं, आप हर पल इसे प्रभावित कर रहे हैं। आप एक चलता फिरता, सांस लेता एनर्जी सेंडिंग डिवाइस हैं। हर पल आप किसी ना किसी खास फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो रहे होते हैं और वही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, किससे दूर जाते हैं और क्या अनुभव करते हैं। इस वीडियो में हम इस भ्रम की परतें हटाएंगे और जानेंगे कि कैसे आपका कंपन ही आपका जीवन बनाता है, क्यों आपका सबकॉन्शियस माइंड ही असली आर्किटेक्ट है, कैसे अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बदला जाए ताकि हेल्थ, लव, मनी और पीस को पाया जा सके। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आपको अपनी पसंद की लाइफ के लिए स्ट्रगल नहीं करना, बस उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करना है। चलिए एक थोड़ा बड़ा नजरिया अपनाते हैं। सभी प्राचीन परंपराओं में हेमेटिक नॉलेज हो, वैदिक विज्ञान हो, ताओ हो या कबाला के रहस्य, हर जगह एक ही बात बार बार कही गई है। रियलिटी भौतिक नहीं है, ये एनर्जी है, ये माइंड है, ये वाइब्रेशन है। हेमेटिक फिलॉसफी कहती है सब कुछ मन है, लेकिन उसके ठीक बाद आता है कंपन का नियम। प्राचीन एमराल्ड टैबलेट्स कहती हैं कि हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी से बनी है और उसी में घुल जाती है। और आज का साइंस भी आखिर उसी नतीजे पर पहुंचा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है एटम कोई ठोस बॉल नहीं है, बल्कि वो एनर्जी के बादल हैं जो हमारे देखने के तरीके से बदलते हैं। मतलब ये कि देखने वाला ही चीज को बदल देता है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत को बनाती है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं बल्कि फिजिकली भी। जब आपको यह समझ आने लगता है कि आपके ख्यालों की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कि आपकी फीलिंग्स एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं जो आपके शरीर से 8 फीट दूर तक मापी जा सकती है, तब आपको समझ आता है कि आपकी लाइफ अभी जैसी है वैसी क्यों है। कमेंट में लिखिए फ्रीक्वेंसी अगर आपको ये बात सच में समझ आ गई है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप इस रियलिटी, इस वास्तविकता के को क्रिएटर यानी सह निर्माता हैं। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो। ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए और आप एक ऐसा चैनल हैं जो हर पल एक सिग्नल भेज रहा है। जो सिग्नल आप भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। और अगर आप वो चीजें बदलना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो आपको बाहर की दुनिया को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है। आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप एनर्जी हैं। अब वक्त आ गया है कि खुद को सिर्फ चेहरा,
प्रोफेशन या ख्यालों का ढांचा मानना बंद करें। आप ना तो अपना चेहरा हैं, ना आपकी जॉब और ना ही आपके नेगेटिव थॉट्स। आप हैं शुद्ध, चमकती, थिरकती हुई एनर्जी, एक टेम्परेरी शरीर में लिपटी हुई। आपके शरीर की हर सेल लाइट छोड़ती है। आपका दिल आपके दिमाग से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड से घिरे हुए हैं, जिसे कुछ लोग ऑरा कहते हैं और साइंस उसे बायोफील्ड कहता है। ये एनर्जी फील्ड कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है। इसे मापा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है और सबसे जरूरी, बदला जा सकता है। आपकी फीलिंग्स की वेव्स इसमें घूमती हैं, आपके ख्याल इसमें अपनी छाप छोड़ते हैं और आपकी बिलीफ्स इसकी फ्रीक्वेंसी को रंग देती है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहां अभी अभी झगड़ा हुआ हो, तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। या जब कोई बहुत खुश इंसान आपसे बात करता है तो आप मुस्कुरा देते हैं, वो भी एनर्जी है। आपका पूरा एनर्जी फील्ड लगातार बनता रहता है, आपकी फीलिंग्स से, आपके थॉट्स से और जो कुछ आप खाते पीते, सोचते, महसूस करते हैं उनसे। और इस फील्ड का सबसे जबरदस्त ब्रॉडकास्टर है आपका दिल। दिल से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी शरीर से कई फीट दूर तक फैला होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी भावना की क्वालिटी, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार, सीधा आपके एनर्जी फील्ड की ट्यूनिंग को बदल देती है। जब आपका दिल और दिमाग एक ही लय में होते हैं, जब आपकी इमोशनल स्टेट हाई वाइब में होती है, तब आपका एनर्जी सिग्नल क्लियर होता है, कॉन्फिडेंट होता है और अट्रैक्टिव हो जाता है। आप सिंक में आ जाते हैं और रियलिटी भी तुरंत आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखाने लगती है। इसीलिए जो लोग हाई वाइब पे होते हैं वो लकी नहीं होते, वो अलाइन होते हैं। और ये अलाइनमेंट हर किसी के लिए मुमकिन है, अगर आप जानते हैं कि उसे ऑन कैसे करना है। आपने कई बार सुना होगा, बस पॉजिटिव सोचो। लेकिन चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता। ख्याल इलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन फीलिंग वो मैग्नेटिक होती है। और आपके दिल से निकली वही मैग्नेटिक फीलिंग आपकी लाइफ का क्वांटम ब्लूप्रिंट बनाती है। आप दिन में 100 बार पॉजिटिव अफर्मेशन या सकारात्मक पुष्टि दोहरा सकते हो, लेकिन अगर अंदर से आप डरे हुए हो, शक है या लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते, तो ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी एनर्जी पर रेस्पॉन्ड करेगा। स्कूल में ये कोई नहीं सिखाता कि फीलिंग ही असली लैंग्वेज ऑफ एनर्जी है। यही वो तरीका है जिससे आप यूनिवर्स से बात करते हो। ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, आसन शब्दों में कहूं, कृतज्ञता, प्रेम, आनंद, ये सिर्फ अच्छी फीलिंग्स नहीं है, ये हाई फ्रीक्वेंसी गेटवेज हैं जो क्वांटम फील्ड को खोलते हैं। और इसके उलट शर्म, गिल्ट, गुस्सा, चिंता, ये लो वाइब्स न सिर्फ आपको फीलिंग्स में अटका देती हैं, बल्कि आपके एनर्जी फील्ड को बिगाड़ देती है और वो चीजें दूर धकेल देती हैं जिन्हें आप अपनी ओर खींचना चाहते हैं। सिर्फ धन की इच्छा करना काफी नहीं होता, आपको धनी होने का एहसास करना पड़ता है। सिर्फ प्यार की कल्पना करने से कुछ नहीं होता, आपको उसे अपने दिल की गहराई से बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि फीलिंग ही चाबी घुमाती है। जब आप अपने सोच को उच्च भावना से जोड़ते हैं, तब आप एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जिसे ब्रह्मांड इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ लोग आसानी से चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की स्टेट पर मास्टरी हासिल की होती है। उन्होंने ये सीख लिया होता है कि रिजल्ट आने से पहले ही कैसे उसे महसूस किया जाए, और जब ऐसा होता है तो वो समय को छोटा कर देते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपने को बस सोच रहे हैं या वो फील कर रहे हैं जैसे वो सच में हो चुका है? क्योंकि जिस पल आप उसे सच में महसूस करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। अब चलिए खोलते हैं उस सीक्रेट तिजोरी को, जहां से आपका कंपन कंट्रोल होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप जो सोचते हैं मैं अमीर हूं, वो बस आइसबर्ग का टॉप है, सिर्फ 5% हिस्सा, बाकी 95% वो है सबकॉन्शियस। और असली फ्रीक्वेंसी वहीं छुपी होती है। आप दिन में 1000 बार कह सकते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन अगर आपका अंदरूनी प्रोग्राम ये चला रहा है, मैं काफी नहीं हूं, मुझे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अब भी अतीत से जुड़ी हुई है। इसलिए अक्सर चेंज नामुमकिन लगता है, क्योंकि आप नई लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुराने इमोशनल ब्लूप्रिंट्स के साथ। लेकिन प्राचीन ज्ञानियों को इस बारे में पता था। उन्हें पता था कि सबकॉन्शियस माइंड एक अलग भाषा समझता है। वो लॉजिक से नहीं, बल्कि फीलिंग, सिंबल्स, रिचुअल्स
और रिपीटेशन से रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए पुराने समय में साधक ध्यान में जाते थे, समाधि में प्राणायाम करते थे या मंत्रों से खुद को रीप्रोग्राम करते थे। वो रियलिटी से भाग नहीं रहे थे, वो खुद को अंदर से रीसेट कर रहे थे। और आज आप भी वही कर सकते हैं। इसकी 3 ताकतवर टेक्निक्स हैं। पहली, दिल दिमाग की सुसंगतता, इंग्लिश में इसे हार्ट ब्रेन कोहिरेंस कहते हैं। ये कोई शायरी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस और रहस्यवाद का मेल है। जब आप दिल में ग्रेटिट्यूड, लव जैसी हाई वाइब फीलिंग को महसूस करते हैं और माइंड में एक क्लियर इंटेंशन रखते हैं, तो कुछ जादू जैसा होता है। दिल और दिमाग सिंक में आने लगते हैं, उनकी रिदम एक जैसी हो जाती है और उस वक्त आप यूनिवर्स को एक बहुत क्लियर सिग्नल भेजते हैं, जैसे आपने अपने अंदर के रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दिया जिस फ्यूचर को आप खींचना चाहते हैं। और सबसे जबरदस्त बात, ये सिग्नल मैग्नेटिक होता है। ये सिर्फ बाहर नहीं फैलता, बल्कि नई पॉसिबिलिटीज को खींच लाता है। दूसरी है ब्रेथ वर्क या श्वास का अभ्यास। आपकी सांसें आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पुल है। ये वो पवित्र रिदम है जो जन्म से आपके साथ है, लेकिन जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब आप ध्यान से सचेत होकर सांस लेते हैं तो आपकी सांसें केमिस्ट्री बन जाती हैं। गहरी सांसें आपके अंदर की जमी हुई भावनाएं रिलीज करती हैं। पेट में छुपा गुस्सा, छाती में सिकुड़ा डर, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एनर्जी के, ऊर्जा के पुराने निशान हैं। और जब आप पूरी जागरूकता के साथ सांस लेते हैं तो आप उन्हें छोड़ने की इजाजत देते हैं। तीसरी है शरीर की जागरूकता या बॉडी अवेयरनेस। हम अपने इमोशंस को बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। कंधों में टेंशन, पेट में गांठ, गले में भारीपन, ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये अनएक्सप्रेस्ड एनर्जी है। जो दर्द, वो ट्रॉमा, जो पुरानी मान्यताएं हैं, वो शरीर में तब तक रहती हैं जब तक आप उन्हें फील नहीं करते। तो अपने शरीर से कनेक्ट होइए, पूछिए कहाँ है टेंशन, कहाँ है रुकावट, वहीं सांस भेजिए, उसे महसूस कीजिए। फिर से जीने के लिए नहीं, बल्कि रिलीज करने के लिए। क्योंकि जिस पल आप उसे बिना जजमेंट के महसूस करते हैं, एनर्जी फ्लो करने लगती है और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। बोनस टेक्निक, हाइप्नोटिक अफर्मेशन। हिप्नोटिक अफर्मेशंस। आपको गहरी नींद की जरूरत नहीं होती, बस अपने अवचेतन से सीधे जुड़ने की। जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है, जैसे सोने से ठीक पहले या ध्यान की अवस्था में, तब बोले गए वाक्य सीधे सबकॉन्शियस में उतरते हैं। गाइडेड विजुअलाइजेशन, सिंबल्स, इमेजरी, ये सब उसी भाषा के टूल्स हैं जो आपका अवचेतन समझता है। मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूं। जब आप इन्हें दोहराते हैं, ये बीज की तरह भीतर जमने लगते हैं और फिर आपका अवचेतन, वो 95% हिस्सा, नई फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजना शुरू करता है। ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये दीक्षाएं हैं, दरवाजे हैं। आपके अंदर उस हिस्से तक जाने का रास्ता है जो कभी टूटा नहीं था, बस सो गया था। और जब आप इन्हें रोज प्यार से अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते, बल्कि याद करते हैं कि आप हमेशा से कौन थे। ग्राउंडिंग, भू संपर्क। कम से कम दिन में एक बार अपने नंगे पैर से धरती को छू लीजिए। घास, मिट्टी, रेत, कुछ भी। ये कोई आध्यात्मिक स्टंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीबैलेंसिंग है। पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट है और जब आप इससे जुड़ते हैं, आपका शरीर फिर से बैलेंस होने लगता है। साउंड हीलिंग, मंत्र, सिंगिंग बाउल्स या फिर कोई ऐसा म्यूजिक जो आपकी फीलिंग्स को ऊपर उठाए, क्योंकि साउंड भी वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन आपकी हर सेल को रीप्रोग्राम करता है। स्पेस क्लियरिंग। अगर आपके कमरे में बहुत अव्यवस्था है तो वो बाहर की गड़बड़ी नहीं, अंदर की क्लटरिंग का आईना है। जब आप अपना कमरा साफ करते हैं तो आप असल में अपनी एनर्जी साफ कर रहे होते हैं। कॉन्शियस लैंग्वेज। आप जो बोलते हैं वो आपका रियलिटी क्रिएट करता है। मैं थक गया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कमांड्स हैं जो आपका सबकॉन्शियस और ब्रह्मांड फॉलो करता है। रात की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रिया बोलिए और अगली सुबह के लिए एक पॉजिटिव इरादा रखिए। इससे आपका सबकॉन्शियस रात भर हाई वाइब मोड में प्रोग्राम होता है और अगली सुबह आप उसी एनर्जी में जागते हैं। अब एक बात बहुत क्लियर कर लेते हैं, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक कौशल है, एक आर्ट है, एक साइंस है। और जैसे कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, वैसे ही इसे भी सीखा जा सकता है। पहला स्टेप,
क्लैरिटी। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। मैं खुश रहना चाहता हूं, यह काफी नहीं है। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, यह भी अधूरा है। आपको सुपर क्लियर होना होगा, जैसे ब्रह्मांड एक डिलीवरी सिस्टम है और आपको उसे एग्जैक्ट पता देना होता है। दूसरा स्टेप, फीलिंग या भावना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है और यही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। आपको पहले से ही वो फील करना होता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसे वो चीज आपके पास आ चुकी है। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह एनर्जी का पूर्वाभ्यास है। आप अपने फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी में अभी के प्रेजेंट में कदम रख रहे होते हो। तीसरा पॉइंट, कल्पना। आपका दिमाग इमेजेस में सोचता है, तो उसे वही दीजिए जो वो चाहता है। अपने ड्रीम को सिर्फ सोचिए मत, उसे देखिए, महसूस कीजिए, जीवंत बनाइए। रंग, आवाज, माहौल, फीलिंग, जितना ज्यादा रियल आप उसे अपने मन में बना पाएंगे, उतनी ही जल्दी वो असल में आपके जीवन में उतरता है। चौथा, अलाइंड एक्शन यानी संरेखित कार्य। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं कि बस चुप बैठो और इंतजार करो। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर से नहीं, फ्लो से। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी में सही ट्यून होते हैं तो मौके दिखने लगते हैं, लोग हेल्प करने आते हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। आप जबरदस्ती नहीं करते, आप परमिशन देते हैं। पांचवां, छोड़ देना, इंग्लिश में लेटिंग गो। यह सबसे मुश्किल स्टेप होता है। आपको अपनी इच्छा को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे छोड़ना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप परवाह नहीं करते, इसका मतलब है कि अब आप डेस्परेट नहीं हैं। डेस्परेशन मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मतलब आपकी एनर्जी रुक रही है। आपको बस इतना ट्रस्ट करना है कि जो आपके लिए बना है वो आएगा सही वक्त पर, सही तरीके से। क्वांटम मॉडल का सार क्या है? आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एनर्जी हैं। आप हर वक्त एक सिग्नल भेज रहे हैं जो यूनिवर्स के उस क्वांटम फील्ड में जा रहा है जहां हर पॉसिबल रियलिटी पहले से मौजूद है। आपका वाइब्रेशन तय करता है कि कौन सी रियलिटी आपके अनुभव में कोलैप्स होती है। इसीलिए जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, आप अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये फिजिक्स है। आप इसे चाहें तो अनजाने में करते रहें या सचेत रूप से करना शुरू करें। चॉइस आपकी है। अंतिम संदेश, आज जो आपने सीखा है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक बुलावा कि अब आप अपनी असल शक्ति को अपनाएं। आप कोई शिकार नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप कोई हादसा नहीं हैं, आप एक चमत्कार हैं, एक कॉन्शियस एनर्जी जो इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को खुद बना रही है। आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है, और अगर आप इस एंशिएंट विजडम को और गहराई से समझना चाहते हैं, एनर्जी मास्टरी को सीखना चाहते हैं, हमारे कॉन्शियस क्रिएटर्स के कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और सबसे जरूरी, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखें, सत्य के पथ पर चलिए, और याद रखिए, आप ही अपनी रियलिटी के वास्तुकार हैं। आप एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो शब्दों से परे है, एनर्जी की भाषा, और ब्रह्मांड उसी भाषा में आपको जवाब देता है। तो आज से ही शुरुआत करें, अपनी एनर्जी को ट्यून कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। क्योंकि सच ये है, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ही ढूंढ रही है, बस आपको उस सही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करना है।